हेलो दोस्तों, आज है 1 मई 2024, नए महीने की शुरुआत, बुधवार का दिन, हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है और ताजा अपडेट्स आप लेने वाले हैं। कई बड़ी खबरें जानेंगे, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 1 मई का दिन है और हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आज के इस दिन को मई दिवस, कामगार दिवस, श्रम दिवस और श्रमिक दिवस जैसे नामों से भी हम जानते हैं। दुनिया भर में इस दिन को मनाने के पीछे एक बहुत ही खास उद्देश्य है और इसी कारण से आज के दिन को हम हर साल मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रमिकों को उनके योगदान के लिए सराहना देना, श्रमिक भाई बहनों की परिस्थिति और समस्याओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील बनाने की कोशिश करना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की इस बार की जो थीम है वो रखी गई है, जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यानी इस थीम के जरिए श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को महत्व देने पर जोर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का इतिहास बहुत बड़ा है। आज से लगभग 135 साल पहले श्रमिकों की बहुत ज्यादा हालत खराब हुआ करती थी। उन्हें एक दिन में लगभग 15-15 घंटे काम करना पड़ता था और बहुत परेशानी की परिस्थितियों में वो काम करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी मांगे उठाई, कई बड़े आंदोलन भी हुए, लोग सड़कों पर उतर आए। फिर ये 15 घंटे घटाकर 8 घंटे हुए और काम की जगहों में भी सुधार हुआ। अब धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं, जागरूकता बढ़ रही है ना। तो 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं आपको बता दें, पंजाब में आज 1 मई को छुट्टी का ऐलान भी हो चुका है। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मजदूर दिवस के चलते सरकार ने यह फैसला लिया हुआ है। 1 मई को मजदूर दिवस पर क्या बैंक बंद रहेंगे, इसको लेकर भी आपको जानकारी बताते हैं। आज 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है। तो ऐसे में कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। इस अवसर पर बताया जा रहा है कि तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, गोवा और बिहार में बैंक बंद रहेंगे। सभी राज्यों में एक दिन बैंक बंद नहीं रहते हैं, यानी राज्यों में अलग अलग। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सभी राज्यों की जो छुट्टियों की लिस्ट है वो अलग अलग होती है। और सबसे जरूरी अपडेट तो ये भी है कि आज शेयर मार्केट बंद रहेगा। शेयर बाजार में आज यानी 1 मई बुधवार को छुट्टी रहेगी। ये शनिवार और रविवार के साप्ताहिक छुट्टी के अतिरिक्त छुट्टी है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बाजार बंद रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़ी खबर है। इसके बाद फिर 20 मई सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के मौके पर भी घरेलू शेयर बाजार बंद होंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। चीन ने आसमान में झंडा गाड़ दिया। चीनी यात्री 6 महीने तक अंतरिक्ष में एक विशेष मिशन को पूरा करके वापस धरती पर लौट आए हैं। चीन ने अंतरिक्ष में यह बड़ा मुकाम हासिल किया, यानी चीनी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 6 महीने तक विशेष मिशन के बाद सकुशल धरती पर वापस लौट आए हैं। चीन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है। चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये दूसरी बार है जब उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली कोर्ट के इस फैसले को अब मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों। ईडी से कहा आजादी बेहद अहम। 3 मई तक 5 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला निजी है, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि छात्रों के मौलिक अधिकारों को रोन दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए अनुपस्थित न रहे। पतंजलि ग्रुप के नए माफीनामे से संतुष्ट सुप्रीम अदालत 2 सदस्यीय बेंच ने कहा पहले से बेहतर माफीनामा है। वहीं अमित शाह के फेक वीडियो से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। अहमदाबाद से 2 गिरफ्तार हो गए। तेलंगाना सीएम समेत 8 राज्यों के 16 लोगों को सम्मन दिया गया, आज दिल्ली में पेश होंगे। अमित शाह फेक वीडियो केस में मंगलवार 30 मई को गुजरात के अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गर्मी में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और शराब पीना हो सकता है हानिकारक, सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और शराब पीने से बचने को कहा है। एडवाइजरी में इसकी वजह भी बताई गई है। सरकार ने लोगों को खाने पीने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा कि इन पेय पदार्थों को पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की समस्या हो सकती है। हाई प्रोटीन युक्त भोजन ना खाएं, स्ट्रीट फूड खाने से भी बचें, पर्याप्त पानी पिएं। बड़ी खबर भारतीय छात्रों के लिए आई है। कनाडा लेकर आया नई स्टूडेंट वर्क पॉलिसी, यानी कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय छात्र सितंबर से प्रति सप्ताह में केवल 24 घंटे तक कैंपस से बाहर काम कर सकेंगे और ये नियम मंगलवार यानी कल से लागू भी हो चुका है। कनाडा में पहले एक नीति चल रही थी, उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, इसलिए पहले वाले नियम लागू हो जाएंगे। देश के नए नौसेना प्रमुख बने एडमिरल दिनेश कुमार शत्रुओं से निपटने के लिए नौसेना को खास संदेश भी दिया। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। मानसून अपडेट भी आ रहा है। समय से पहले ही देश में होगी मानसून
मानसून की एंट्री ला नीना का असर दिखाई दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में दक्षिण एशिया के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अगस्त सितंबर तक ला नीना की स्थितियां बनेगी और ऐसे में भारत में भी मानसून के मौसम में बारिश सामान्य से अधिक रह सकती है। 10 साल में शरीर का कण कण आपकी सेवा में लगाया, माडा की रैली में पीएम मोदी ने कहा। लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रचार की रफ्तार भी बढ़ रही है और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के माडा में रैली की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया वो हमने 10 साल में कर दिया। जिस देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ साथ भविष्य पर भी होता है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रही है। बीते 10 साल में आपने जब से मुझे काम दिया है, मैंने अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल आपकी सेवा में लगाया है ना। और बड़ी खबर है, विदेशी मीडिया में भी हमारे भारत के यूपीआई की तारीफ हुई है। डिजिटल पेमेंट क्रांति की विदेशी मीडिया काफी तारीफ कर रहा है। दुनिया की सर्विस फैक्ट्री के रूप में उभरा भारत ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी बढ़कर डबल हुई है। चर्चित फर्म गोल्डमैन आप जानते होंगे, उन्होंने ये बड़ा खुलासा अपनी रिपोर्ट में किया। वहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। शिवम दुबे को जगह मिली है। पंत, सैमसन विकेट कीपर। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 2 जून से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई ने मंगलवार को टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 मेंबर्स वाला स्क्वाड जारी किया है। इसमें 25 मई तक बदलाव किया जा सकता है। गर्मी ने अप्रैल में तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। 103 साल बाद ऐसा हुआ है जब कई जगहों पर पारा 43 डिग्री तक पहुंचा है और इतना ही नहीं, अगले 5 दिन और भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में आगामी कुछ दिनों में भारी हीट वेव की संभावनाएं बन रही है। ब्रिटेन पर बहुत बड़ा खतरा, अर्थव्यवस्था में दिमक लगा रहा चीन। ब्रिटेन में चीन का मुख्य टारगेट अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वह अपनी हस्तक्षेप गतिविधियों के जरिए आक्रामक होता जा रहा है। संसदीय पैनल का कहना है कि अगर सरकार चीन के खतरे से निपटने के लिए गंभीर है तो सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी पर डाटा सिक्योरिटी को लेकर कई तरह के बैन लगा दिए थे। पहले ये बैन सिर्फ सैन्य इलाकों तक ही सीमित था और उसके बाद ये बैन कई सार्वजनिक स्थानों के लिए भी लगा दिया गया। और इसी सिलसिले में मतलब एलन मस्क ने अचानक चीन का जो दौरा किया उसका फल भी अब उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। चीन ने टेस्ला पर से तमाम प्रतिबंधों को हटा दिया। प्रतिबंधों के हटने के बाद टेस्ला के शेयरों ने ऐसी बढ़ोतरी की कि 3 साल का पुराना रिकॉर्ड तक टूट गया। हांगकांग, सिंगापुर के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी एमडीएच और एवरेस्ट की मुश्किलें। भारत के मसाले पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से इन्हीं मसालों को लेकर कुछ विवादित बातें भी हो रही हैं। पहले सिंगापुर, हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर कीटनाशक होने के आरोप लगे और अब इनकी जांच ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंची है। जांचें की जा रही हैं। हांगकांग और सिंगापुर में इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं अमेरिका ने भी दोनों कंपनियों को वॉच लिस्ट में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का लेवल सामान्य से ज्यादा पाया गया, जिससे कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। हालांकि कंपनी ने अभी हाल ही में स्पष्टीकरण भी दिया कि हमारे प्रोडक्ट सेफ हैं, लेकिन खैर जांच है वो तो जारी रहेगी और जांच में जो रिपोर्ट सामने आएगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा पहली बार, श्रद्धालुओं की संख्या सीमित। केदारनाथ में रोज 15,000, बद्रीनाथ धाम में 16,000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। यानी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है और इसके लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे। इस बार व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ, 16,000 लोग बद्रीनाथ, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11,000 लोग गंगोत्री में दर्शन कर पाएंगे। यानी चारों धामों में रोजाना 51,000 लोग दर्शन करेंगे। हालांकि चार धाम होटल एसोसिएशन ने इस फैसले के विरोध में नाराजगी भी जताई है। पाकिस्तान को IMF से मिलेंगे 9,000 करोड़, भारत ने पक्ष में वोटिंग नहीं की। पीएम शहबाज बोले पैसे से इकोनॉमी सुधारेंगे। दरअसल सोमवार 29 अप्रैल को वॉशिंगटन में IMF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई थी। भारत IMF बोर्ड की वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था। IPL 2024 के 48वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत हासिल की है। लखनऊ सुपर जायंट्स की सीजन में 6ठी जीत हुई और टीम 12 अंक के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई। अमेरिकी सांसदों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को चेतावनी दी है और कहा कि नेतन्याहू और इजरायली अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो अंजाम भुगतना होगा। इंडोनेशिया में 14 दिन में 6ठी बार ज्वालामुखी फट गया। 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एयरपोर्ट भी बंद हो गया। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। विस्फोट के बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके बाद फिर बिजली भी चमकी और भूकंप के झटके भी महसूस किए गए, जिससे खिड़कियों तक के शीशे टूट गए। 14 दिन में 6ठी बार ये ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया में आपदा केंद्र अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आ रही है, अब सिर्फ बड़े इन्वेस्टर ही नहीं, रिटेल निवेशक भी छाप पाएंगे बॉन्ड मार्केट से पैसा। सेबी का ये नया आदेश। बाजार नियामक सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के इश्यू प्राइस में बड़ी कटौती करने का 30 अप्रैल
अप्रैल को फैसला किया है। फिलहाल कंपनियों की तरफ से जारी होने वाले एक बॉन्ड का इश्यू प्राइस 1 लाख रुपए होता है, लेकिन सेबी ने अब इसे घटाकर 10,000 रुपए करने का फैसला किया है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। JNK इंडिया का शेयर 67% चढ़ा। निफ्टी ने 22,783 का ऑल टाइम हाई बनाया। वहीं सेंसेक्स 188 अंक गिरकर 74,482 पर बंद हुआ है। शेयर मार्केट में 30 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ 22,604 के स्तर पर बंद हुआ है। हालांकि बंद होने से पहले कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,783 का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। अडानी टोटल गैस का चौथी तिमाही में मुनाफा 72% बढ़कर 167 करोड़, प्रति शेयर 25 पैसे का लाभांश भी मिलेगा। इंडियन ऑयल को चौथी तिमाही में 5,487 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले ये 49% घटा है। टाटा सन्स ने टाटा प्ले में 10% और स्टेक खरीदी। टेमसेक से 835 करोड़ में डील हुई है। DTH कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर अब 70% हो गई है ना। और संदूर मैग्नीज का शेयर 6 महीने में दोगुना हो गया। अर्जस स्टील की 80% हिस्सेदारी खरीद रही कंपनी। शेयर मार्केट, बाजार, बिजनेस से जुड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। मेटा की वर्किंग सरकारी विभाग से भी बदतर, यानी हमारा जो फेसबुक चलाता है मेटा, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी को अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को फटकार लगाई है और कोर्ट ने कहा कि मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर है, इसमें सुधार करना होगा। इंदौर में नाम वापसी को लेकर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट ने कहा कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का फॉर्म तो स्क्रूटनी के समय ही रिजेक्ट हो चुका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लैंडस्लाइड, बाढ़ से 5 लोगों की जानें चली गई। रविवार रात से यहाँ बारिश जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। कर्नाटक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। SIT जांच तक प्रज्वल पार्टी से सस्पेंड। JDS कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ। ये मामला क्या है वो तो आपको मालूम ही होगा। बड़ी खबर आ रही है, नए महीने की शुरुआत और देश भर में आज 1 मई से पर्सनल फाइनेंस से जुड़े 6 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ बैंकों ने 1 मई से खाताधारकों के लिए सर्विस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज बढ़ाने को लेकर भी अपडेट दिया है। मोटे मोटे तौर पर बात करें तो ICICI बैंक, जो प्राइवेट बैंक है, आपको मालूम ही है, नए सर्विस चार्ज लागू करने का ऐलान किया गया था, जो आज 1 मई से देश भर में लागू हो जाएंगे। बैंक ने चेकबुक जारी करने, क्लियरेंस, IMPS, क्लियरिंग एंड डेबिट रिटर्न पर भी शुल्क बढ़ा दिया है। यस बैंक को लेकर भी अपडेट। यस बैंक क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए बतौर फीस पहले से ज्यादा शुल्क वसूल किया जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस 20,000 रुपए से कम है तो कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस लिमिट से ऊपर यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज GST वसूल की जाएगी। HDFC बैंक को लेकर भी अपडेट मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल FD की शुरुआत की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 10 मई 2024 है और आज 1 मई को शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन और पैन कार्ड में आपका नाम और जन्म तिथि सेम नहीं है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। सेबी की नई गाइडलाइन के मुताबिक 30 अप्रैल 2024 से ही म्यूचुअल फंड के लिए KYC प्रोसेस की व्यवस्थाएं लागू हो चुकी है। पहली बार म्यूचुअल फंड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन और पैन कार्ड की जो डिटेल है वो एक जैसी होनी चाहिए। हालांकि जो मौजूदा म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं उन पर इस नियम का असर नहीं पड़ेगा। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये खबर है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए बच्चों की शिक्षा के भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा में संशोधन किया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया कि संशोधन 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। आदेश में यह प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25% बढ़ जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, महालक्ष्मी योजना में हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे। हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे। 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भी भरेंगे। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 4 मई को एक नया वेदर सिस्टम फिर से एक्टिव होने की उम्मीद है और ऐसे में राजस्थान के 6 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर, 31,112 प्राइवेट स्कूलों के लिए आज RT लॉटरी निकलेगी। 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने आवेदन किया, यानी राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे स्टूडेंट और पेरेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। जयपुर के शिक्षा संकुल में बुधवार दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग के शासन सचिव प्रदेश के 31,112 स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए राइट टू एजुकेशन सत्र 2024-25 की ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे और इसके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आया है। इस पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 से 29 अप्रैल तक पेरेंट्स ने स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। अब 1 मई को आज शिक्षा विभाग की ओर से लॉटरी निकलेगी। लॉटरी निकलने के बाद 1 से 8 मई तक आवेदकों को यानी अभिभावकों को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी और 15 मई तक स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की जांच होगी। 21 मई तक पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट करेक्शन का वक्त दिया जाएगा और 1 जून के बाद प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों में RT प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी और 25 जुलाई से 16 अगस्त के बीच दूसरी लिस्ट जारी होगी और पहली और दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद भी अगर सीटें शेष रहती हैं तो 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में तीसरी और
आखिरी लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्राइवेट स्कूल वाले संचालक जो है वो दस्तावेज पर केवल आपत्ति कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। हरियाणा में 12 बच्चों के माता पिता ने लव मैरिज की सुरक्षा मांगने पहुंचे तो हाईकोर्ट ने कहा कि जनसंख्या नहीं तो बच्चों के भविष्य की चिंता कर लो। इन्होंने भागकर शादी की है। महिला के 7 बच्चे हैं और पुरुष के 5 बच्चे हैं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और कहा कि अपना सामाजिक दायित्व समझें। इसके साथ ही दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि बाद में उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जुर्माना राशि को माफ कर दिया गया। चंडीगढ़ के लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जीरकपुर से ट्रिब्यून चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर को हरी झंडी मिल गई है। 2019 में रोक लगी थी। 2 मई से अमेजन का ग्रेट समर सेल भी शुरू हो रहा है। स्मार्ट वॉच और हेडफोन पर आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दिल्ली में 45 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, बारिश का भी अलर्ट है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर में 35 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की 2 और हरियाणा महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं। आज रामलला के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी शामिल होंगे। एम्स रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। वैक्सीन कोई भी लगवाए और डरने की जरूरत नहीं। मौतों का सीधा ताल्लुक टीके से नहीं। भारत में सड़कों पर लगातार बने रहने वाले गड्ढों की समस्या से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI एक बिल्कुल नए समाधान की ओर रुख कर रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी NHAI जो है वो सेल्फ हीलिंग एस्फॉल्ट यानी खुद का मरम्मत करने वाले डामर की नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जा रहा है। खड्डा होगा वो ऑटोमेटिक फिल होगा, इस तरह की टेक्नोलॉजी रहेगी। 127 साल पुराना गोदरेज परिवार 2 हिस्सों में विभाजित हो चुका है। समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। गूगल प्ले स्टोर ने साल 2023 में 22 लाख मोबाइल ऐप को बैन किया है। फ्रॉड करने के इरादे से ये पब्लिश हुए थे। नवोदय विद्यालय में गैर शिक्षक पदों पर पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। मंत्रोच्चार और अग्नि के साथ फेरे लिए बिना वैध नहीं आपकी शादी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिए केवल प्रमाण पत्र ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शादी समारोह रीति रिवाजों का पालन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यानी हिंदू विवाह तभी वैध माना जाएगा जब समाज के सामने पूरे मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के सामने 7 पवित्र फेरे लेने जैसी प्रथा भी निभाई गई हो। देश के सभी एम्स में भोपाल एम्स सबसे आगे 2.25 लाख मरीजों का रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन किया। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा की टॉपर प्रियांशी ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए। 10वीं में प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 नंबर प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान से जुड़ी खबर है। जींस टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आए शिक्षक, शिक्षा विभाग का नया आदेश। विभाग ने निरीक्षण के दौरान ऐसी किसी भी स्थिति के पाए जाने पर कार्रवाई करने के लिए भी चेतावनी दी है। गरिमा पूर्ण पोशाक पहनकर कार्यालय या स्कूल आने के आदेश की पालना करने की हिदायत दी गई है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए सामने आया विश्व हिंदू परिषद डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई है। रेल यात्रियों के लिए भी गुड न्यूज है। छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों के लिए रेलवे ने 58 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी है। बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ सकते किसी का मकान। बुलडोजर एक्शन पर झारखंड हाई कोर्ट ने ये बड़ा अपडेट दिया। साथ ही एक अलर्ट करने वाली ब्रेन स्ट्रोक से जुड़ी खबर है। जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान मंगलवार सुबह युवक की ब्रेन स्ट्रोक से जान चली गई। 32 वर्षीय दीपक गुप्ता पिछले 10 सालों से जिम कर रहे थे और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करते थे। बताया गया है कि उनके सिर में अचानक तेज दर्द हुआ और गिरकर तड़पने लगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल का आकार बढ़ जाने के कारण ऐसा हो सकता है। कम उम्र में ये समस्या होने का खतरा अधिक होता है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में 30 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। सोना 410 रुपए सस्ता होकर 71,963 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 1,081 रुपए सस्ती हुई और 80,047 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियां और अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हर बार की तरह इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। एक और नई जानकारी, नए अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।